अगर आपका पार्टनर भी आपको बार बार इग्नोर कर रहा है ना, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। जो भी मैं बताने वाला हूँ, और पहले ही बता दूँ, स्किप करके देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। अब इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको कभी इग्नोर ना करे ना, तो बस ये वीडियो एंड तक देख लेना जो बताने वाला। तो करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग भी जितना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो, और आपके प्यार की वजह से फिर से मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, ऐसा क्या करेंगे जिससे कि हमारा पार्टनर हमें कभी इग्नोर ही ना करे। सबसे पहले आप जो गलती करते हो ना, आप ही नहीं, मोस्टली 99% लोग ये गलती करते हैं। हद से ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं अपने रिलेशनशिप में। ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। गलती यही करते हो कि आप कभी अपने रिलेशनशिप को नहीं समझते हो। ठीक है, आप कभी उसको नहीं समझते हो, इसलिए जो आपका पार्टनर होता है ना, वो आपको अवॉइड करता है, इग्नोर करता है। ठीक है, और जब आप हद से ज़्यादा लेवल रहते हो ना रिश्ते में, इंसान की भूख खत्म हो जाती है। भूख समझ रहे हो? भूख लाइक की जैसे आप 3 टाइम खाना खाते हो ना, अब आप 24 घंटे खा रहे हो। पहले तो आपका पेट ही फट जाएगा, इतना तो खा नहीं पाओगे। ठीक है, हर एक चीज़ की ना लिमिट, हर एक चीज़ की लिमिट होती है, पर आप वो लिमिट भी क्रॉस कर देते हो। ठीक है, आप कोई लिमिट ही नहीं छोड़ते हो। इतना प्यार देते हो, इतना प्यार बरसाते हो, अरे जरूरत ही नहीं है उसे। आप कभी अपने रिलेशनशिप को समझना ही नहीं चाहते। बहुत से लोग तो बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, उसके आगे पीछे जोड़ू का गुलाम की तरह घूमते रहते हैं। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आता है, वो पिछवाड़े में लात मार के चले जाता है, चले जाती है, फिर तुम कोने में बैठ के रो रहे होते हो। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है ना, आप भी इग्नोर करो। ठीक है, अब आप ना उसको ऐसा पिटन कराओ कि अगर तू मेरे बिना खुश है तो मैं भी तेरे बिना खुश हूँ। उसके पीछे मत भागो। उसके पीछे तुम जितना भागोगे, जितना तुम उससे लड़ोगे ना, वो उतना दूर होगा तुमसे, उतनी आपकी वैल्यू गिरेगी। अगर चाहते हो कि आपकी वैल्यू ना गिरे ना, तो उसके पीछे भागना बंद करो और थोड़ा सा खुद पे ध्यान दो। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा गलती ये भी करते हैं कि जब रिलेशनशिप में आते हैं, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते। जोकर जैसी हालत बना देते हैं अपनी, रो रो कर। अपने लुक पे ध्यान नहीं देते, अपने करियर में ध्यान नहीं देते, अपनी हेल्थ में ध्यान नहीं देते। आइडेंटिटी ऐसे बना लिए, आप खुद से प्यार नहीं करते, सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे नहीं रखते। और बहुत से लोग कहते हैं कि सर खुद से कैसे प्यार करें। खुद से प्यार यही है मेरे भाई कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत गिराओ कहीं भी। कोई मुंह नहीं लगाना चाह रहा है तो मत, उसके पीछे मत जाओ। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है ना, आप इग्नोर करो, क्योंकि बात अब सेल्फ रिस्पेक्ट की है। बात नहीं करना चाहता है, नहीं करना चाहती है ना, तो उसको मत करने दो। भीख मत मांगो कि मुझसे बात कर, मेरा इंतजार कर, मुझसे प्यार कर। कब तक तो, और कब तक ये चीजें कर लोगे। ठीक है, अपने से प्यार करने का मतलब यही है कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपने लुक पे ध्यान दो, अपने करियर में ध्यान दो, अपनी हेल्थ में ध्यान दो, और थोड़ा सा ना बोलना सीखो। अपनी बाउंड्री सेट करो, अपनी एक लिमिट रखो, अपनी एक बाउंड्री सेट करो। और लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप कौन हो। जो आप गिराते हो ना, इसको यार थोड़ा सा दिखाओ लोगों को। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई जो भी आ रहा चलता फिरता कोई भी आपको इग्नोर करके चला जा रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करके चला जा रहा है, और आप कोने में बैठ के रो रहे हो। ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अगर कोई इग्नोर कर रहा है ना, इग्नोर करो। 5 मिनट बाद रिप्लाई कर रहा है, आप 10 मिनट बाद रिप्लाई करो। जो थॉट्स आपके मन में चल रहे हैं, वही थॉट्स उसके दिमाग में चलना शुरू हो जाएंगे। और एक चीज़ पहले ही बता दूं भाई, पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप अपने लुक पे ध्यान ही नहीं देते, आप जोकर जैसी हालत बना देते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी हेल्थ को आप पीछे रखते हो, अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखते हो, खाना नहीं खाते हो। अगर उसने 3 दिन बात नहीं करे तो तुम तो बैट पकड़ लेते हो, बीमार हो जाते हो। अरे क्यों इतना डिपेंड हो यार। जितना आप डिपेंड रहोगे रिश्ते में, वो रिश्ता आपको उतना हट करेगा, उतना आपसे दूर होगा। भागना ही तो नहीं है ये जो भागते रहते हो ना, आप ये भागना बंद करो यार। आप तो क्या, कोई भी प्यार डिजर्व नहीं करता। कोई भी ये जो होता है ना, ये जो इग्नोर होता है, एक तरीके से आपके गाल में थप्पड़ होता है। क्यों इंसान बात ही नहीं करना चाहता? क्योंकि उसका मन भर चुका है। और आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे। एक्सेप्ट करो, अगर उसका मन भर चुका है ना, तो ठीक है भाई, मैं नहीं जाऊंगा अब इसके पास। ठीक है, मैं नहीं जाने वाला। अब मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा भाई। अपने लुक पे ध्यान दो। सोशल मीडिया में अच्छी अच्छी फोटो डालना शुरू करो, सब फोटोज डालो, नई नई फोटोज डालो। ठीक है, थोड़ा सा बॉडी वूडी बनाओ, उसमें अपने लुक्स में ध्यान दो, अपनी हेल्थ में ध्यान दो। ठीक है, खाना जो आप स्किप करते हो वो तुम आप रेगुलर खाओ। ठीक है, खाना को स्किप बिल्कुल मत करो भाई, ये हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, जिम जाओ, योगा करो, जो कर सकते हो करो, अपने आप को फिट रखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर कोई 2 दिन बात ना करे तो खाना नहीं खाता, अरे पता नहीं क्या हरकतें करते हो यार, ये बहुत चीप हरकत है यार। खाना नहीं खाया, अगर वो नहीं मिली मर जाऊंगा, भाई ये तुच्छी हरकत करना बंद करो, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है, अपने लुक पे ध्यान दो, जो बता रहा हूँ, अपनी हेल्थ में ध्यान दो, और थोड़ा सा ना बोलना सीखो। जहाँ आप गलत नहीं हो ना, वहाँ भी आप झुकना शुरू कर देते हो। और पहली बात, अलेवल मत रहो भाई इतना। अगर आपका कहीं प्लान बनता है, अगर वो एकदम से कोई प्लान बनाता है, आप अपना काम छोड़ के आप उसके पीछे भागना शुरू कर देते हो, उसके साथ जाना शुरू कर देते हो। अगर जेन्युइन काम है ना, तो ना बोलो भाई मैं नहीं आ सकता, आज काम है और कभी देखेंगे। प्लान कैंसिल करो तो उस प्लान को कैंसिल करो। थोड़ी सी अपनी वैल्यू शो अप करो ना उसे, कि यार हाँ ठीक है भाई, मैं वेला नहीं हूँ 24 घंटे, जब तू बोले यहाँ चल वहाँ चल, ठीक है, मैं वेला नहीं हूँ कि जब तू बोले यहाँ चल वहाँ चल, ये करना बंद करो। थोड़ा सा अपनी वैल्यू शो करो उसे। और जब आप ये चीजें शो करते हो ना, तो उस इंसान का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता है आप में, वो दूर नहीं भागता, वो कहता है यार इसके दिमाग में चल क्या रहा है। और उसकी नज़र में भी ना आपकी जो आइडेंटिटी होती है ना, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने शुरू हो जाती है, क्योंकि आप अब पहले की तरह अवेलेबल नहीं रहते हो। आप पहले की तरह ऐसे भिखारी को तरह भीख नहीं मांग रहे होते हो हाथ जोड़ के कि भाई यार प्लीज बात कर ले। बात नहीं करी कोई बात नहीं, अपने ऊपर ध्यान दूंगा, अपने करियर में ध्यान दूंगा। तो वैसे भी टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है, अपने करियर में ध्यान दूंगा, अपनी हेल्थ में ध्यान दूंगा, जिम जाऊंगा, बॉडी बनाऊंगी, ठीक है, अपने लुक्स में काम करूंगी, ठीक है। और जब आप ये चीजें करते हो ना, तो डेफिनेटली वो तो क्या, हर कोई आपसे अट्रैक्ट होता है, क्योंकि आपने सबसे पहले चीज क्या करी कि अपने लुक पे ध्यान दिया है, अपनी बॉडी में ध्यान दिया है, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। ये बात आप भी अच्छे से जानते हो। तो इस चीज को पीछे मत रखो, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो। शादी होगी है, शादीशुदा हो, कुछ भी हो भाई, करो, फिट रहना बहुत जरूरी है। जिम करो, योगा करो, जो करना है करो भाई, ये तो बहुत जरूरी है। और जब आप ये चीज़ें कर रहे होते हो ना, जब आप उसको अपनी वैल्यू शो कर रहे होते हो कि हाँ यार मेरी भी कोई वैल्यू है, तो ऐसे में जो उसका इंटरेस्ट जो उसका मन भर चुका था, कल तक उसका जो मन भर चुका था, वो वापस से उसकी भूख बढ़नी शुरू हो जाती है, वो वापस से आपके पास आना शुरू करती है, वापस से आना शुरू करता है, ठीक है। पर आपको एक ही चीज़ रखना है कि जो आप पहले की तरह अवेलेबल थे ना, 24 घंटे बात कर रहे हो, 2-2 घंटे 3-3 घंटे, 15 मिनट बात करो, खाली 15 मिनट बात करो, ठीक है। उसकी जो भूख है ना, वो बरकरार रखना चाहते हो, अगर चाहते हो कि वो आप पे इंटरेस्ट दिखाए। चीज नोटिस करिए, जब आपकी 2-3 दिन बात नहीं होती, तो कभी ना कभी आपके पार्टनर ने बात बोली होगी, यार आज मैंने तुझे बहुत मिस करा, बहुत याद करा। वो क्यों करा? क्योंकि आप दिखे नहीं उसे, पूरे दिन नहीं दिखे। और अब रिश्ते में मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो 24 घंटे उसके आगे पीछे नाच रहे होते हैं। कोई कहीं से स्टॉक कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम में स्टॉक कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे स्टॉक कर रहा है। आप देखते रहते हो, निगाह मतलब तुमने ऐसे नजरें टिका के रखते हो उसमें कि अभी कौन सी फोटो डाल रहा है, अभी किससे बात कर रहा है। ये सब छोड़ दो, अपने लुक पे ध्यान दो, अपने करियर में ध्यान दो, और अपनी हेल्थ में ध्यान दो। वो जो इग्नोर कर रहा था, इग्नोर कर रही थी, वो करना भी उसका बंद ही हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। और 5-10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करनी भाई, इतना अपने वक्त को ज़ाया मत करो, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक बार चला गया ना से, तो बाद में रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप मुझसे काउंसलिंग करना चाहते हो तो स्क्रीन में ये नंबर है, वहाँ जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। पहले ही बता दूँ, कॉल के लगते हैं चार्ज। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेना। उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।